लोग ये कहते हैं, लास्ट टाइम भी कहा था, सॉरी ये बात मेरे जहन से निकल गई, कि आप ये सारी तारीफ इसलिए कह रहे हैं कि आपको दोबारा काम चाहिए कपिल शर्मा शो में। देखिए उससे पहले ये थे। जिंदगी का एक छोटा सा पीरियड था जी जी वहां पर जाने का। जी जी मैंने आपको शायद ये बात पहले नहीं बताई थी कि मैं जब इस फील्ड में नया नया आने लगा था ना, तो मुझे नहीं लगता था कि मैं अच्छा एक्टर बनूंगा। अच्छा, मतलब थोड़ी सी मतलब पंच लाइन्स जुगते वगैरह आती थी, विटी था, बट मुझे एक्टिंग नहीं आती थी। ये बात मतलब मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ। ठीक है। तो मेरी वालिदा मुझे ना बहुत डांटती थी इस काम को करने के लिए। तो मैं जब ये काम करने के लिए जाता था, वापस आता, फिर मैंने आगे एक दिन अपनी माँ को कहा कि माँ मुझसे इसके अलावा कुछ नहीं होता, तो आप प्लीज़ मुझे इजाज़त दे दें। तो मेरी माँ ने मुझे इजाज़त दे दी कि काम कर लो। तो माँ अल्लाह पाक ने ऐसी दी हुई थी हाफिज़ साहब के, जो वो उसके मुंह से निकलता था ना, अल्लाह वैसे पूरा करते थे, वैसा हो जाता था। मेरी अम्मी ने मुझे इजाज़त दे दी। अब मैंने काम शुरू कर दिया बड़े बड़े एक्टरों के साथ, जिनको मतलब देख के बंदा खुश होता है। अमानुल्लाह साहब को देख लिया, उमर शीर साहब को देख लिया। फिर एक दिन मैं ना थोड़ा सा डिसाइड हो गया, मुझे लगा कि मेरे अंदर कुछ कमी है, मैं कुछ कर नहीं सकता, उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकता जो यहाँ पर मिलनी चाहिए। तो मैंने अपनी माँ को कहा कि अम्मी मुझसे ये नहीं काम होगा, मैं कुछ और करता हूँ। अम्मी कहती क्यों? मैंने कहा अम्मी नहीं, ये बड़ा मुश्किल काम है, मेरे को होंदा नहीं पिया, जिन्ना कि मैंने आंदा सी ना मैं उन्ना के कर लिया। मेरी माँ मुझे पंजाबी में कहती पुत्त तू एक काम कर, तू देखी तू तो इंडिया जाके सिखाया करना। अच्छा। मैं और मेरी बड़ी बहन हम दोनों हंसने लग गए। मैं क्या अम्मी दुआ तो वो दे जी समझ आए, मतलब करना आंदा नहीं तो तू कह रही जाके सिखाना करना, सिखाएंगा। ठीक है। फिर ये खुदा की करनी ऐसी हुई, मतलब मैंने कॉमेडी नौटंकी थिएटर कलर टीवी के ऊपर किया, तो मैं वहाँ पर राइटर भी था और डायरेक्शन में भी था। अच्छा। तो सैफ वहाँ पर जो एंडामॉल कंपनी के अपना डायरेक्टर थे, जिन्होंने मुझे वहाँ पर बुलाया था, और जुबैर शकूर एयर वाई पे होते हैं, जिन्होंने मुझे यहाँ से भेजा था, वो भी जिंदा हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे। तो वो इस चीज़ के मतलब गवाह भी हैं, आप उनसे मतलब फ़ोन पे पूछ भी सकते हैं कि यार ये विक्की जो बात कर रहे हैं ठीक है, कि इन्होंने जाके स्क्रिप्टिंग की है क्या, वहाँ पर जाके इन्होंने स्क्रिप्ट के पैसे लिए हैं क्या, इन्होंने वहाँ पर जाके मतलब ये करवाया सारा कुछ। तो जब मैंने वो वहाँ पर किया ना, तो एक सीन ऐसा था जो मैं करके दिखा रहा था। मतलब शक्ति कपूर साहब थे, वो पुलिस वाले बने हुए थे उस एपिसोड के अंदर, तो मैं उनको बता रहा था, तो काफी देर तक ना उन्होंने ना इस चीज का बहुत मजा। अब शक्ति कपूर कितने बड़े मतलब आर्टिस्ट हैं, मतलब आप को उनकी एक्टिंग देखने की तमीज नहीं है मुझे, मतलब जो काम उन्होंने कर दिया हुआ जिंदगी में, कौन कौन से रोल हैं जो उन्होंने नहीं किए। शक्ति कपूर साहब मतलब एक ऐसा नाम। अब मैं उनको अगर बता रहा हूँ कि ये स्क्रिप्ट आपने ऐसे करना है, और वो इस बात को हजम कर रहे हो। मैं जब जाके वैनिटी वैन में बैठा हूँ, तो मुझे वो ख्याल आ गया कि मेरी माँ ने कहा था कि एक वक्त आएगा तुम तो इंडिया में जाके सिखाओगे। उस वक्त तो मुझे ये भी नहीं था कि मैं कभी इंडिया जाऊंगा, ये तो बहुत दूर की बात है, मेरा स्क्रिप्ट होगा, बहुत दूर की बात है, मैं डायरेक्टर होऊंगा। तो मैं वहां पर फिर बहुत रोया इस बात पे। अब ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि जिसके ऊपर बंदा कहे जी कि मेरे लिए बड़े फख्र की बात है। अब इसके ऊपर इतनी कोई तनकीद वाली भी बात नहीं है कि लोग कहें जी कि ये इस तरह क्यों कह रहे हैं। हाँ, बड़े बड़े एक्टर होते हैं, बड़े एक्टर होते हैं, बताते ही ना जो कर रहे होते हैं वो भी, ये लिखा है यहाँ पे ये करना है, जो कर रहे हैं वो भी इंसान ही है, जो करवा रहे हैं वो भी इंसान ही है। इंसानों के हिस्से में ये चीजें आती हैं। ये छोटा सा पीरियड है आपका, वो उसको आपने कैसे गुजारना है, आपने अपनी बैटिंग कैसे करनी है। क्रिकेट होती है, मतलब बाबर आजम ने भी 100 करना है, और साथ उसके मतलब दूसरे बैट्समैन ने भी 100 करना है। करना तो सबने स्कोर है, सबका अपना अपना खेलने का तरीका है, एक स्टाइल है। बहुत ज्यादा कर लिया किसी ने नहीं अब किया। कोहली भी बैट्समैन है, तो अब बाबर आजम भी है, तो लेकिन दोनों के अंदर फर्क तो है ना। आपका फेवरेट कौन है दोनों में? मेरे तो मतलब बाबर आजम बहुत ज्यादा फेवरेट है। अच्छा। क्योंकि बाबर आजम एक मतलब स्टाइलिश, और जिस तरह की वो इनिंग्स खेल रहा है, और जो इस वक्त अल्लाह ताला ने उनको एक अरूज दिया हुआ है। बिल्कुल। कोहली अपनी जगह पे अपने मुल्क में बहुत अच्छा है, मतलब प्लेयर बहुत आला है, बट जो क्रिकेट देखते हैं आप वैसे आजकल? मैं आजकल बहुत कम है, मतलब अर्ली एज में जब हमने खेली भी हुई है, देखी भी हुई है। अच्छा। हाँ जी। आपने एक वाकया सुनाया था, मैं चाह रहा हूँ वही आपसे कोई वाकयात दोबारा सुन ले। लोगों ने उस पर भी बड़ा कहा जी छड़ रहे हैं। अच्छा। तो आप जरा बता दें कि आप छड़ रहे थे, क्या कर रहे थे? आपने कहा जी कपिल शर्मा शो हो रहा था, शाहरुख खान शो छोड़ के बीच में मेरे पास आए और मेरे साथ पाकिस्तान और लाहौर के बारे में पूछा और बातचीत की। वो क्या कहानी थी और उसमें कितनी हकीकत? उसमें यह कि अभी मैं आपको उसकी तस्वीरें सेंड कर दूंगा। तो अच्छा। जहाँ हम खड़े थे मैं और शाहरुख खान साहब, इसमें भी मतलब कोई ना तो कोई अवार्ड मिला है, तो
जी जी मैंने उनके साथ काम किया, वो स्क्रीन के ऊपर तो काम तो है ही है, बिल्कुल है, बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर तो काम है ही है, बिल्कुल है, देखा हुआ कि जब वो चेन्नई की अपना प्रमोशन के लिए आए, उनके साथ मैंने दीपिका के साथ फ्लर्ट करने वाला सीन किया हुआ है कि दीपिका को मैं कहता हूँ कि मैं आपके साथ अपना प्रपोज कर सकता हूँ, तो दीपिका कहती है हाँ कर सकती हो, तो मैं कहता हूँ कि देखिए आप मेरे साथ शादी करेंगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, किसी आम बंदे के साथ शादी करेंगी, मेरे साथ शादी करेंगी, शादी करने में फर्क होगा। आम बंदा जो है वो काम पे जाए तो बीवी घर में बैठ के कहती है मेरे इस वक्त जो वो हैं वो फलां जगह पे बैठे होंगे, फलां काम कर रहे होंगे ढंगा, मेरे साथ आप शादी करेंगी, आप शूटिंग पे जाएंगी, मैं घर में बैठूंगा, मैं रोटियां पका के कहूंगा इस वक्त मेरी दीपू जो है वो शूटिंग पे होगी, इस वक्त मेरी दीपू जो है वो शाहरुख के साथ सीन याद कर रही होगी, तो एकदम हाथ जलेगा, जरूर शाहरुख ने गले लगाया होगा। अच्छा तो मैंने दीपू जब कहा था तो शाहरुख का भाई लाफ्टर वो स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। फिर उसके बाद मतलब ये मेरा कुछ क्रेडिट नहीं है कि मैं कह रहा हूँ जी कि शाहरुख खान साहब मुझे मिले, ये वो उनका बड़ापन है कि उन्होंने मुझे इज्जत दी, उन्होंने मुझे कहा कि यार नसीम आप पाकिस्तान से हो, तो साइड पे जाके बात कर ली, तो जाके 40-45 मिनट खड़े होकर गुफ्तगू की, तो मतलब इसमें तो कोई ऐसी। अच्छा ये वाकई इतने भी हैरान को जितना लोग मारते हैं यार ये कैसे हो गया, क्या बात है भाई, वो भी इंसान है आप भी इंसान है, मिल गए, वो कौन सी कोई अजीब सी कोई क़यामत वाला सीन तो नहीं हो गया, क़यामत वाला सीन तो नहीं ना हो गया, बिल्कुल आम सी बात है, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। कुछ लोगों को हजम नहीं होता ना यार ये जी गल कर रहा है इन्हें कीता भी होया, इन्हें मैं झूठ किस तरह कर दिया।